नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुका। खत्म से मतलब कि अब कल वहां वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। 8 अक्टूबर को जनता का फैसला सबके सामने होगा। तो कौन होगा हरियाणा का किंग, किसके सिर पर सजेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का ताज, क्या वो जो भी होगा, क्या वो पूरी तरीके से बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी या कांग्रेस या इनेलो बसपा का जो गठबंधन था उसने क्या कुछ किया, वहां पर जनता ने कितना विश्वास किस पर जताया, ये सारी चीजें अभी कल ईवीएम में बंद हो जाएंगी। जनता का फैसला कल ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा। 5 अक्टूबर है, उसके बाद 8 अक्टूबर को वो खोली जाएंगी और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। क्या कुछ किया है वहां पर जनता ने, क्या फैसला लिया है, क्या वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, कौन किंग की भूमिका में होगा, बड़ा सवाल है। अब मैं आपसे बेकारी कुछ भी कहने लग जाऊं कि नहीं वहां तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है या बीजेपी की सरकार वहां बनने जा रही है या इनेलो बसपा गठबंधन वहां सरकार बनाने जा रहा है, ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी अभी, क्योंकि अभी सर्वे भी नहीं आए हैं। हाँ, जो उड़ती उड़ती सी थोड़ी खबरें हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस को एज है, अपर हैंड है कांग्रेस का। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या जेजेपी है या इनेलो बसपा है उनकी कोई बहुत बुरी और करारी हार होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटें मिलेंगी वहां पर, दूसरों को भी मिलेंगी। अब कितनी मिलेंगी, क्या वो सरकार बनाने के लिए काफी होंगी या नहीं होंगी, ये तो सब चीजें 8 तारीख को क्लियर होंगी। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से लोगों ने अब अपना मन बदला है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जेजेपी के प्रति, उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कांग्रेस को मिलेगा, साथ ही साथ इनेलो बसपा गठबंधन को भी मिल सकता है। क्योंकि लोग अब तंग आ चुके थे वहां से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार से। फिर वहां के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी रहे। भारतीय जनता पार्टी वहां मुझे मतलब तीसरे नंबर पर दिखाई देती है। पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, ये तो 8 तारीख को इस चीज का पता चलेगा। क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एंट्री ली तब उसके बाद कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आया। जनता ऐसा लगता है जैसे मन बना करके और ठान करके बैठी हुई है कि हमें अब ये करना ही है, तो वो करके ही रहेगी। अब कल जो भी उसे करना है, जो भी उसने अब उसका मन हो गया है, जो भी उसने अपना मन बना लिया है, और बड़ा झटका वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कतई भी ये थंब नहीं बनाती, ना झूठे ना फेक, कि बोरिया बिस्तर बंद गया वहां से और झोला उठ गया है वहां से और निकल गए वहां से और बहुत करारी शिकस्त होने जा रही है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है और ना ही लोगों को कोई झूठी दिलासा देने से या झूठी आशा बंधवा देने से कुछ होता है। क्योंकि झूठ बहुत दिन तक टिकता नहीं है और उससे आप चंद व्यूज तो ले लेंगे, सब्सक्राइबर्स ले लेंगे, लेकिन अपने आप को प्रूव आप नहीं कर पाएंगे। आपकी बातों पर आगे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो सच बोलिए ना, और सच सबको स्वीकार भी करना चाहिए, इसमें गलत क्या है। हमने अब तक आपको दिखाया, बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ पर आपको दिखाया कि वहां पर बसपा इनेलो ने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। आकाश आनंद ने, उसमें कोई शक नहीं, लोगों ने पसंद किया है वहां पर, लोगों को आकाश आनंद को पसंद किया है और उनके जितने भी कार्यक्रम रहे सब हिट रहे, सुपर हिट रहे। जो भी उनकी जनसभाएं रही बहुत बढ़िया, उसमें भीड़ आई। साथ ही साथ जो उनके चौपाल वाले प्रोग्राम थे वो भी काफी कामयाब रहे, रोड शो भी रहे, लोगों से वो कनेक्ट कर पाए, खुद को जोड़ पाए। अगर बसपा अपना वहां पर वोट बैंक भी बढ़ा लेती है, थोड़ा सा मतलब वोट परसेंटेज बढ़ा लेती है, तो ये बड़ी उपलब्धि है आकाश आनंद के लिए। फिर आकाश आनंद पर भरोसा और ज्यादा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर उनकी एंट्री हो सकती है, बसपा सुप्रीमो मायावती उनको वहां भेज सकती हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जब एंट्री हो जाएगी 2026 का रास्ता खुल जाएगा। यहां जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी उस चीज से, क्योंकि आकाश आनंद अब मंच चुके हैं, ठीक है। वो फायर ब्रांड नेता हैं बीएसपी के पास उनके जैसा कोई नेता नहीं है। बीएसपी छोड़िए,
जो मुद्दों पे बात करे, असलियत पर बात करे, लोगों की बात करे, जनता के लिए बात करे, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, दबे कुचलों के लिए बात करे, ऐसे लोग बहुत कम हैं राजनीति में। गिनती के 2-4 हैं और उनमें से एक आकाश आनंद है। तो डेफिनेटली लोग उनको पसंद कर रहे हैं और इस तरीके की राजनीति करने वाले जो युवा नेता हैं वो तो बिल्कुल शून्य है। अब बात अगर दूसरे नेताओं की जाए तो वो बीजेपी की भक्ति में लीन ज्यादा दिखाई देते हैं, लोगों के मुद्दों की बात नहीं करते। एक राहुल गांधी और एक आकाश आनंद, मुझे यही 2 लोग दिखाई देते हैं जो जनता की समस्याओं पे बात करते हैं, जनता से जब मिलते हैं तो उनकी बात करते हैं। आकाश आनंद ने भी खुद को बदला है इन दिनों में। उन्होंने सरकार पे अटैक तो किया, बहुत जबरदस्त अटैक किया और अपने अंदाज में किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक कहना चाहिए दायरे में बांध करके भी रखा कि इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, जिसका कहीं ना कहीं फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो वो चीज उन्होंने बड़ी समझदारी से की और वो कर ले गए। पूरे हरियाणा के चुनाव में सरकार को धोया, खूब कस के जम के धोया, कांग्रेस को भी खूब जम के लपेटा, लेकिन एक मर्यादा के अंदर, जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती करती हैं, वो सब पर अटैक करती हैं, हमले बोलती हैं, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके के साथ। यही चीज अब आकाश आनंद में भी आ गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो आकाश आनंद के फेवर में हैं। अब वहां पर आकाश आनंद को जो पसंद किया गया उससे बसपा को कितना फायदा होगा, सीट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या उनका वोट शेयर बढ़ेगा, तो ये सारा जो क्रेडिट जाएगा वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बसपा इनेलो वहां पर अच्छा कर सकती है, उसको भी वहां पर अच्छा करने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली हाथ रह जाएंगे, मिलने की उम्मीद है पूरी। इसके अलावा कांग्रेस को वहां पर डेफिनेटली एज है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पर दिखाई देती है। जो ग्राउंड पर सर्वे किया गया है, हमारे टीम ने भी किया है, हमारे सहयोगी पवन कुमार लगातार हरियाणा रहे, आपको जितने वीडियोस मिले, क्लिप्स मिली, वो सब पवन कुमार के ही सहयोग से मिली। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया पवन आपका, जो आपने बुलंद आवाज के लिए भी वहां से इतना सारा कंटेंट भेजा, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ये देखिए कि वहां पर बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। इसमें मुझे कांग्रेस कोन में ऊपर और फिर दोनों साइड में मुझे एक तरफ बीएसपी इनेलो और इधर की साइड मुझे भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन बढ़त ले जाता है। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको झटका वहां पर लग सकता है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। बाकी तो नतीजे बताएंगे 8 अक्टूबर को, क्योंकि ये तो बड़े चमत्कार करने में बड़े माहिर हैं। ये जो दिखता कुछ है, होता कुछ है, और जब नतीजे आते हैं, जब ईवीएम खुलती है तो कुछ और हो जाता है। ऐसे राजस्थान के चुनाव में आपको याद होगा कि सारा चुनाव इनके खिलाफ था, वसुंधरा राजे की इतनी नाराजगी थी, सब कुछ था, और फिर क्या हुआ, अंत में बड़ी बहुमत के साथ ही सरकार बना के ले गए। हाँ, मध्य प्रदेश के बारे में ये कह सकते हैं कि वहां पर लग रहा था कि हाँ इन्हीं की वापसी हो रही है। अब प्रधानमंत्री के जाने का भी वहां कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ बाद में ना तो अमित शाह दिखाई दिए, ना फिर मोदी दिखाई दिए। दोनों ही का रुख जो है सुनने में आ रहा है कि वो झारखंड की तरफ उन्होंने कर लिया, तो छोड़ दिया उन्होंने बीच ही में। हरियाणा जब देखा कि यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया रिस्पांस है नहीं, अब चूंकि जाना मजबूरी था, 2-4 रैली तो वहां करनी ही थी, तो वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में पूरी की है। लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला है जो कुछ भी है वहां पर, और कल वोटिंग होगी, कल भी आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में, और नतीजे तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बीच बीच में अब बीएसपी से रिलेटेड, आकाश आनंद, मायावती से रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी वो तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ मैं आपको दूसरी जानकारियां भी दूंगी, दूसरी खबरों पर चर्चा भी करूंगी, क्योंकि हमारा काम खबर चलाना नहीं, हमारा काम खबर पे चर्चा करना है, बात करना है, उस पर ही बात करेंगे। साथ ही साथ अपना एक साप्ताहिक प्रोग्राम भी लेकर के आऊंगी जिसका नाम है पूजा की डायरी से। अपनी कुछ अतीत की यादें, कुछ सुखद, कुछ दुखद लम्हे, खट्टे मीठे अनुभव आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम में शेयर करूंगी। तो उम्मीद करूंगी कि आपसे कि आप उसको भी पसंद करेंगे, अपना प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, अपना समय देंगे। सबसे बड़ी चीज तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूं आप सभी की, आपके आप बुलंद आवाज को अपना समय देते हैं। वीडियो देखने के लिए समय चाहिए होता है, और वो कोई अपना आज की इतनी व्यस्तता के दौर में अगर अपना समय दे तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बहुत बहुत दिल से मेरा शुक्रिया निकलता है।
तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।